80,000 का लॉस हुआ। सनरूफ का सीधा सीधा मतलब है, आप पुराने कस्टमर है उनका क्या होगा, धोखा किया है। और तो दोस्तों आपको कैसा लगे, आपने 10 दिन पहले ही एक 12-15 लाख की गाड़ी ली और उसके 10 दिन बाद ही कंपनी नया मॉडल लॉन्च कर देती है जिसमें अच्छे खासे फीचर्स दे देती है और गाड़ी को बना देती है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ऐसा ही हुआ है भाई स्कोडा काइलैक के साथ। स्कोडा ने भाई जब गाड़ी लॉन्च करी थी उस टाइम तो इन्होंने इतने फीचर्स वगैरह नहीं दिए थे। उसके बाद इन्होंने 1 साल बाद नए नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, जिससे हुआ क्या कि भाई जिन्होंने पहले ले चुके थे वो अब पछता रहे हैं कि क्योंकि उनको भाई लॉस हुआ है। जो चीज सस्ते में मिल रही थी वो उनको अब महंगी पड़ गई है। 1 साल के अंदर भाई स्कोडा काइलैक बिकी है 45 से 46 हजार यूनिट 2025 के अंदर। वही लोग है भाई जिन्होंने स्कोडा काइलैक को स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनाया। और आज उन्हीं लोगों के साथ भाई भेदभाव हुआ है, क्योंकि अब जो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं और जो फीचर्स नए अपडेट हुए हैं, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं। एक तो इन्होंने क्लासिक प्लस वेरिएंट लॉन्च किया है, एक इन्होंने प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि टॉप मॉडल है। और सारे वेरिएंट्स में इन्होंने बेस मॉडल छोड़ के सभी में सनरूफ दे दी है। और आपको सिग्नेचर वाले वेरिएंट्स में इनमें ही पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिक के अंदर ही, और रियर के वाइपर वॉशर भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे फीचर्स इन्होंने अपडेट कर दिए हैं जो पहले कुछ भी नहीं मिल रहे थे। अब दोस्तों मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। मैंने ये सिग्नेचर वेरिएंट लिया था जिस टाइम गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो सबसे पहले तो हमें झटका लगा भाई GST 2.0 का, जिसमें मुझे सीधा 80,000 का लॉस हुआ। मुझे क्या, बहुत से लोगों को वो लॉस हुआ। और उसमें तो स्कोडा की खैर क्या गलती है, वो तो सरकार की गलती है कि आप बीच में अपडेट कर रहे हो पॉलिसी को। जब बजट आता है उस टाइम ही आप पॉलिसी को अपडेट नहीं करते, तो वो तो अलग मैटर हो गया। दूसरा भाई इन्होंने अपने अब वेरिएंट्स लॉन्च करे, नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, नए फीचर्स ऐड कर दिए, जिन्होंने स्कोडा काइलैक को एक अच्छी सेल्स दी। जो 40-50 हजार यूनिट बिकी, उन्हीं की वजह से ही स्कोडा काइलैक चढ़ी। उनको क्या बेनिफिट मिला, मैंने जब ये गाड़ी ली थी उस टाइम मुझे 3 साल की वारंटी मिली थी और 1 साल का सर्विस पैकेज मिला था। अब जो स्कोडा काइलैक में मिल रहा है आपको 4 साल की वारंटी मिल रही है और 4 फ्री सर्विस मिल रही है। तो भाई हमने मतलब 45,000 लोगों ने क्या गुनाह कर रखा था जो हमें वो बेनिफिट नहीं मिले। और हम अगर गाड़ी को ना खरीदते तो क्या ये आगे इन वेरिएंट्स को लॉन्च करते। तो जिन जिन के पास भाई स्कोडा काइलैक है वो इस चीज का दुख समझ रहे होंगे। और सबसे बुरी तो उनके साथ बनी जिन्होंने 10 दिन पहले ही स्कोडा काइलैक खरीदी और उसके 10 दिन बाद ही नए वेरिएंट्स लॉन्च हो गए और उनको अच्छा खासा घाटा मिला। और दूसरा भाई जिनको पहले सनरूफ के लिए टॉप वेरिएंट्स में जाना पड़ता था, जिनके मेन सनरूफ थी, उनको टॉप खरीदना पड़ा उस सनरूफ के चक्कर में। आज वो सनरूफ ये बेस मॉडल में ही दे दिया इन्होंने, तो वो लोग भी कहाँ जाए भाई। और दूसरा भाई किसी को सनरूफ पसंद नहीं है और किसी को पसंद है। इन्होंने बेस से ऊपर के सारे वेरिएंट्स के अंदर ही सनरूफ दे दी। अब आप ये बताओ, अब और भी कंपनियां जैसे टाटा है, किया की है, इन्होंने अपने हर वेरिएंट्स में सनरूफ है पर उनके अलग से ऑप्शनल बना रखे हैं कि उसी वेरिएंट में एक सनरूफ का अलग वेरिएंट है। इन्होंने ना तो अलग वेरिएंट दिया, सारों में ही सनरूफ दे दी। भाई किसी को पसंद है किसी को नहीं है। सनरूफ का सीधा सीधा मतलब है आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो भाई कोई लेना चाहता है सनरूफ, कोई नहीं लेना चाहता। तुम्हारे एसी इतने तगड़े परफॉर्मेंस नहीं देते, ऊपर से सनरूफ लगने की वजह से गर्मी टेम्परेचर और बढ़ जाता है केबिन के अंदर। तो भाई सनरूफ कोई ज्यादा मैंडेटरी चीज थोड़ी है जो भाई आपने सारे वेरिएंट्स के अंदर ठाके दे दिया इसको। अब दोस्तों इन्होंने एक चीज और बेकार करी, इन्होंने जो ऑटोमेटिक है वैसे तो वो चीज अच्छी करी है, पर जो 45,000 कस्टमर पहले ले चुके हैं गाड़ी उनके लिए बुरी हुई है। अब मेरा भाई बजट नहीं था पर मुझे पसंद थी ऑटोमेटिक लेनी, पर वो जाके आपको सिग्नेचर के ऊपर मतलब सिग्नेचर में मिल रही थी और वो भी मतलब थोड़ा बजट से बाहर जा रहा था। ऐसे मेरे तरह और लोगों के साथ भी हुआ होगा। अब इन्होंने ठाके वो ऑटोमेटिक भाई क्लासिक प्लस वेरिएंट में दे दिया। हाँ, नए कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपको नीचे के वेरिएंट में ही एक सस्ती ऑटोमेटिक मिल रही है TSI इंजन के साथ। पर भाई वहीं कहीं ना कहीं जो 45,000 कस्टमर जिन्होंने खरीद चुके हैं काइलैक, वो कहाँ पे जाए। वो उनको भी तो भाई ऑटोमेटिक ले लेते हैं। बहुत से लोग ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर ये उसी टाइम क्लासिक प्लस वेरिएंट को लॉन्च कर देते या नीचे के वेरिएंट्स में इन्होंने सिग्नेचर से स्टार्ट किया था ऑटोमेटिक देना, ये पहले ही इस चीज को प्लान कर देते तो बहुत कुछ
कुछ फर्क पड़ता और लोगों को अच्छा खासा फायदा मिलने वाला था। अब नए कस्टमर की तो भाई मौज है, उसको तो अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, पर जो पुराने कस्टमर है उनका क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि भाई स्कोडा जो पुराने कस्टमर है उनके लिए कुछ करेगी, क्योंकि भाई ये बिल्कुल भी अपने आप ही मन मर्जी के वे करते हैं। इन्होंने ना किसी से ये पूछा कि भाई सनरूफ किसी को जरूरत है या नहीं है, ठा के हर वेरिएंट्स में दे रहे हैं। ना किसी से ये पूछ रहे हैं कि भाई हम आपका गाड़ी कैसे क्या हो रही है। ना इस गाड़ी की परेशानी अभी तक सही नहीं हो पाई है, मैंने खूब वीडियो भी डाल रखी है, खूब मेल भी कर लिए, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी अलग ही धुन में चल रहे हैं कि जो हमारा मन करेगा हम वो लॉन्च कर देंगे, जो हमारा मन करेगा हम वो वैसे वो कर देंगे। अब कल को इस चीज की वजह से आगे जो इनकी गाड़ियां उन पे कौन विश्वास कर लेगा। अब इन्होंने स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट लॉन्च करी है नई, अब उसमें भी कल को इन्होंने अगर और आगे जाके 1 साल बाद फिर दूसरे वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए और छोटे कोई वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, किसी में कुछ दे दिया किसी में कुछ दे दिया, तो आगे जो पुराने कस्टमर है वो भी फिर रोएंगे। ये ऐसे कैसे भाई आप विश्वास जमा पाओगे कस्टमरों के बीच में। और 45,000 यूनिट कोई कम यूनिट नहीं है। 50,000 यूनिट मतलब बिकना, मतलब 50,000 लोगों के साथ आपने एक धोखा किया है, और तो क्या है। अब जो फीचर्स आते थे भाई, ये सिग्नेचर वेरिएंट है, इसमें ना वाइपर है ना वाशर है। आज इन्होंने वो वेरिएंट्स में सिग्नेचर के अंदर भी वाइपर वाशर दे दिए। ये छोटे छोटे फीचर्स थे, जो काम के फीचर्स थे वो इन्होंने उस टाइम तो लॉन्च किए नहीं, और अब ये इनको फीचर्स को दे रहे हैं। जो ये 45,000 लोग जो यूनिट बिके, वो लोग कहाँ पे जाए ये बताओ आप। तो भाई जिन जिन के पास स्कोडा काइलक जो इन्होंने 2025 के अंदर ली थी, वो भाई कमेंट के अंदर बताना वो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को जब से ये नए वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। तो भाई आप स्कोडा इंडिया को टैग करो कमेंट्स के अंदर और उसको बताओ कि भाई हम लोगों का क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। हम लोग ही थे जिन्होंने गाड़ी को भाई एक अच्छे सेल्स पे नंबर पे लेके गए और आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दिया और स्कोडा की सेल्स को बढ़ाया। भाई स्कोडा काइलक अकेली 50 to 60% सेल्स देती है स्कोडा को। ये जो इनकी और सारी गाड़ियां मिला के तब नहीं निकाल पाती सेल्स इतना जितना ये अकेली गाड़ी दे देती है। और वो भाई हम लोगों ने ही खरीद के दिया और हम लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिल पाया। हाँ, जो नए कस्टमर आएंगे उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना और वीडियो को लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को हाइप जरूर कर देना।